और उसमें जो गैसोलीन टैंक है, पेट्रोल का टैंक ही नहीं है, यानी आप उसमें पेट्रोल डलवा सकते ही नहीं हैं, तो चलेगी क्या? तो वॉल्यूम के बगैर मार्केट को रीड करना, मैं समझता हूँ कि एक समझ लें कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा आगे, हो क्या रहा है। तो मेरे लिए तो वॉल्यूम आइज़ हैं। अच्छा, मैंने जैसे पहले बात की थी कि कोई भी अबनॉर्मैलिटी आती है वॉल्यूम में, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, ठीक है? तो उसको अपने इग्नोर नहीं करना। इग्नोर इसलिए नहीं करना कि उसमें बड़े मार्केट प्लेयर्स ने कोई पोज़ीशंस ली होती हैं, अपनी पोज़ीशन सेट कर रहे होते हैं। उसको आपने हमेशा से गौर करना है कि क्या हो रहा है। तो वॉल्यूम इज़ एक्चुअली एक्टिविटी। आपने आपको पता होना चाहिए ये एक्टिविटी प्रोफ़ेशनल्स की वजह से है, स्मार्ट मनी की वजह से है, वो कुछ कर रहे हैं। तो कभी भी आपने एबनॉर्मल वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना। उस उन लेवल्स को, उन रेंजेस को जहाँ पर एबनॉर्मल वॉल्यूम आया था, उसको इग्नोर नहीं करना। उसको आपने लाइन्स लगाकर याद रखना है कि यहाँ पर एक प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी हुई थी। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये बेस कर रहा होता है सप्लाई एंड डिमांड। हर चीज़ आप जानते हैं सप्लाई और डिमांड पे ही मूव कर रही है। कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में कोई भी मूवमेंट है वो सप्लाई और डिमांड पे काम करती है। बेसिकली आपने वॉल्यूम को प्राइस के साथ रीड करना होता है कि वॉल्यूम किसी प्राइस पे आया है तो उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कितनी मूवमेंट हो रही है और जो उसकी स्प्रेड बन रही है वो क्या है। अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है और उसके बदले में स्प्रेड बहुत छोटी है, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए आपके लिए, एक सिग्नल होना चाहिए कि समथिंग हैज़ हैपेंड हियर, जिसकी वजह से इतनी बड़ी एक्टिविटी के बावजूद बहुत छोटा जो छोटी स्प्रेड बनी है। इस चीज़ को आपने नोट करना है, क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा आपको बैक होल्डिंग और अंडर प्राइसिंग मार्केट में। ये बताएगा कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो जो वॉल्यूम है ना, जब से मैंने वॉल्यूम को यूज़ करना शुरू किया तो मैं न्यूज़ नहीं देखता। वॉल्यूम इज़ एक्चुअली टेलिंग द स्टोरी अबाउट प्रोफेशनल्स, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो किस साइड पोज़ीशन ले रहे हैं। जब आप वॉल्यूम को समझ जाते हैं तो आपको न्यूज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फैक्ट्स पे न्यूज़ हमेशा होती हैं मिसगाइड करने के लिए। आप देखेंगे जब भी कोई बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जब अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट गिर जाती है। तो जो जो गुरुज़ होते हैं वो कोई ना कोई प्राइस मूवमेंट का कॉज़ निकाल ही लेते हैं। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि जब मार्केट में गुड न्यूज़ आती है तो आप समझते हैं हमने बाय करना है, उल्टा वो सेल चला जाता है। तो याद रखें न्यूज़ इज़ यूज्ड टू मिसगाइड यू। तो न्यूज़ को मत ट्रेड करें, आप वॉल्यूम को ट्रेड करें। वॉल्यूम को समझें, वॉल्यूम क्या बता रहा है आपको। अच्छा, बेसिकली जब आप बात करते हैं कि जी मार्केट ऊपर जा रही है तो बेसिकली हम कहते हैं जी देयर इज़ मोर बाइंग देन सेलिंग। ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसके पीछे क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी वॉल्यूम कहीं अपीयर हुआ है, उसने कितनी मूवमेंट कराई है, उसके बदले में कितनी स्प्रेड मूव हुई है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉल्यूम की स्प्रेड को भी एनालाइज़ करेंगे, एक वॉल्यूम आया उसके बदले स्प्रेड क्या आई है, तो फिर आपका एनालिसिस अच्छा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ने प्राइस मूवमेंट कितनी गिरवाई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वॉल्यूम को स्प्रेड के साथ आपने कंबाइन करना है। अच्छा, तो पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, जो प्राइस स्प्रेड है इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ट्रेडिंग पॉइंट, यानी कैंडल अगर सपोज़ बात करते हैं 1 आवर की या डेली की, उसकी हाईएस्ट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस, ये जो लेंथ है इसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, बीएसई टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं ये स्प्रेड है उसकी। चाहे वो डेली पे हो, वीकली पे हो, मंथली पे हो, डज़न्ट मैटर। वॉल्यूम इज़ एक्चुअली शोइंग द एक्टिविटी, और जो स्प्रेड है वो बताता है कि उस एक्टिविटी ने कितना इम्पैक्ट डाला है, कितना इफ़ेक्ट डाला है। अगर उसने इफ़ेक्ट बहुत छोटा डाला है या बहुत बड़ा डाला है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये बात याद रखें, वॉल्यूम ने बहुत छोटी स्प्रेड जनरेट की है, एक वॉल्यूम ने बहुत बड़ी स्प्रेड जनरेट की है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाके मैं बात करूँगा इस पे। तो
इससे हमें पता लगा कि आपने वॉल्यूम को अकेले में यूज़ नहीं करना, इसको आपने स्प्रेड के साथ अलाइन करना है। और दूसरी बात एक और भी है, एक वॉल्यूम जब भी आप देखेंगे, उस इंडिविजुअल वॉल्यूम को आप कंपेयर करेंगे पिछले कुछ वॉल्यूम के साथ। ये रिलेटिवली आपने कंपेयर करना है। यानी पिछले वॉल्यूम्स ने क्या इम्पैक्ट डाला था स्प्रेड पे और जो अब वॉल्यूम आया है, वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है स्प्रेड के ऊपर। तो ये रिलेटिवली कंपेयर करना है। अगर आपने देखा कि पीछे छोटे वॉल्यूम्स पे बड़ी स्प्रेड आई है, जबकि अब बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, उस पे भी उतनी स्प्रेड आई है, तो ये रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है समथिंग हैज़ हैपेंड हियर, यहाँ पे बहुत बड़ी एक्टिविटी है, उसके बदले में स्प्रेड बहुत छोटी है कंपेयर टू प्रीवियस बार्स, प्रीवियस वॉल्यूम्स। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने वॉल्यूम को और स्प्रेड को रिलेटिवली लेना है, यानी पिछली कुछ कैंडल्स के मुकाबले में लेना है कि अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है, स्प्रेड बहुत बड़ी है या छोटी है, वॉल्यूम बहुत छोटा है, स्प्रेड बहुत बड़ी है या छोटी है, ये कंपेयर करना है आपने पिछली कुछ बार्स के साथ। नॉर्मली मैं कंपेयर करता हूँ 1-2 दिन के 1-2 सेशंस के साथ, यानी आज की बार्स को, आज की कोई एक्टिविटी को मैं आज के सेशन के साथ या कल के सेशन के साथ कंपेयर करता हूँ या उससे अगले दिन के साथ। जो आज वॉल्यूम आया है, ये कंपैरेटिवली कल के और परसों के जो सेशन थे उनके वॉल्यूम से बड़ा है, छोटा है, उसका इम्पैक्ट क्या है स्प्रेड के ऊपर। तो ये कंपैरिज़न आपको लाज़मी करना चाहिए। उस दिन के सेशन का वो बड़ा वॉल्यूम है और उस दिन के सेशन की ये स्प्रेड कितनी आई है उस वॉल्यूम के बदले में। अच्छा, अब आप जब आप इस इन्फॉर्मेशन को जो वॉल्यूम की आई है, उसका आप स्प्रेड के साथ कंपेयर करेंगे, उससे आपको इम्पैक्ट पता लगेगा ये कितना बुलिश है, कितना बेरिश है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम अगर बहुत छोटी स्प्रेड बनाता है, ठीक है? इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ सस्पिशियस थिंग हुई है, कुछ फिशी हुआ है वहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये डिटेल बताऊँगा आगे जाकर कि बड़े वॉल्यूम पे छोटी स्प्रेड आना क्यों होता है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो रिवर्सल है, ये क्या है? जैसे-जैसे आप मार्केट वॉच करेंगे, इस तरह के फिनोमेना नोट करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको ट्रेड करने में बड़ी हेल्प करेगा। आप बड़ी ईज़िली प्रेडिक्ट कर लेंगे क्योंकि मार्केट में सेम चीज़ें रिपीट होंगी बार-बार। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बुलिश और बेरिश वॉल्यूम को। और बहुत से लोग बुलिश और बेरिश वॉल्यूम को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं कि राइजिंग प्राइसेस और राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, ये बुलिश साइन है, मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर मार्केट डाउन आ रही है और फॉलिंग प्राइसेस हैं और इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, वो फिर रिट्रेसमेंट होती है, उस पे मार्केट बुलिश जाती है फॉलिंग वॉल्यूम पे, तो कहते हैं कि ये बेरिश साइन है। ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक और कंडीशन भी है, उसको लगाएँगे तो ये चीज़ वैलिड होगी, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होती। इसकी वजह से बहुत से लोग लॉसेस करते हैं। वो देखते हैं मार्केट ने एक अब्ज़ॉर्प्शन वॉल्यूम दिया, एक बड़े वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर ब्रेक करती है, फिर वो रिट्रेस करती है लो वॉल्यूम पे और वो बाय कर लेते हैं। उससे क्या होता है, मार्केट फॉल कर जाती है। क्योंकि वो कंप्लीट जो नॉलेज है उनके पास नहीं है, बुलिश और बेरिश वॉल्यूम का एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जो रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, वो मीट नहीं कर रही होती, इसलिए वो बुलिश वॉल्यूम समझ जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके पीछे एक इन्फॉर्मेशन और भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर वो बुलिश वॉल्यूम के साथ आती है, तब आपने उसको बाय करना है, अदरवाइज़ वो सेलिंग होती है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पे एंड करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू।